हम लोग मूव कर गए हैं इंस्टीट्यूट के मैट का लेवल के सम्स का जो हार्ड सीरीज कर रहे थे। इजी इजी सवाल हो गया था। अब हार्ड सम्स का जो सीरीज था उसका पार्ट 2 है। ठीक है, क्या है इस सम्स का लेवल देखते हैं। है तो बहुत इजी, लेकिन क्यों आप लोगों को दिक्कत हुआ वो देखते हैं और उसको बताने का कोशिश करते हैं। फिर जिसको नहीं आया था सीखने का कोशिश करना इस सम्स से। ठीक है, हो जाना चाहिए। पढ़ते हैं पहले सम्स। एक्स लिमिटेड इशू 60,000 शेयर, 10 रुपीज ईच और 2.5 रुपया प्रीमियम है। यस और नो, इतना क्लियर है। 60,000 इंटू 12.5 रुपया होना चाहिए था। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 4.5 रुपया। एप्लीकेशन पे 4.5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वॉज फिक्स्ड एट 4 रुपया। तो अलॉटमेंट में कितना है? एप्लीकेशन में 4.5 है, अलॉटमेंट में 4 है। यही हुआ ना। एंड एन इक्विवेलेंट सम वाज ड्यू ऑन अ कॉल टू बी मेड। बाकी जो बचा रह गया है वो तो 12.5 रुपया होना चाहिए था ना। हाँ या ना? 10 रुपया प्रीमियम शेयर का और 2.5 रुपया प्रीमियम का, तो 12.5 होना चाहिए था, जिसमें से 8.5 रुपया हो गया। तो बचा कितना? 4 रुपया बचा। ये कॉल का हो गया। हाँ या ना? ये हो गया एप्लीकेशन का, ये हो गया अलॉटमेंट का, और आप बैलेंस निकाल लिए कॉल का। इजी था। ये बात तो इजी ही है, क्या बताना है इसमें। आगे पढ़ते हैं। टोटल एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है? 60 चाहिए था, हो गया 110। तो एक्सेस है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करना होगा, या तो रिफंड या तो अलॉटमेंट से एडजस्ट। तो ये सम्स में आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला सब। आफ्टर स्टॉक एक्सचेंज से बात करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद, द फॉलोइंग स्कीम फॉर अलॉटमेंट वाज डिसाइडेड अपॉन। तो क्या क्या स्कीम डिसाइड हुआ है, अलॉटमेंट कैसे करना है। बोला है फर्स्ट, जो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर शेयर अप्लाई है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, उसमें 1200 नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, 1200 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। आया है 70,000, दिए हैं 42। यानी ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। यस और नो? अभी इसी को देखो, ये और ये को। इसमें देखो क्या बोला है, 35 आया था, अलॉट 14 किए। इसमें देखो 5 आया था, 4 अलॉट किए। इतना तो है। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जो भी पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है वो अलॉटमेंट देने के काम आएगा। एंड सरप्लस, फिर भी कुछ सरप्लस है, और सरप्लस इफ एनी वुड बी रिफंड। तो भाई आप उतना ही पैसा रखिएगा जितना अलॉटमेंट तक है। मतलब मान लो किसी का अलॉटमेंट 4 रुपया है ना, किसी का 6 रुपया पर शेयर ज्यादा आ गया है, तो 2 रुपया रिफंड कर देगा, 4 ही रखेगा। समझ गए क्या? यही बोला था। एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं। आगे बढ़ते। सैमुअल हु वाज वन ऑफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू कैटेगरी ए। इस कैटेगरी का एक शेयर होल्डर था जो 100 अप्लाइड किया था। तो अलॉटेड कितना होगा निकालना होगा, अप्लाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये सब तो पढ़ लेंगे हम लोग। पहले एक काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। कैटेगरी, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सभी कोई साथ साथ रहेगा। जिनसे नहीं हुआ, जिनसे हो गया वो अपना आगे करते रहेंगे। पहले बनाते हैं हम लोग कैटेगरी, फिर क्या बनाएंगे, शेयर अप्लाइड, फिर क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटेड। कहां थे हम लोग? कैटेगरी, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस, शेयर एंड अमाउंट। फिर क्या निकालते हैं, एक्सेस पर शेयर। बुक में क्या करता है क्या नहीं मेरे को नहीं पता, हम अपने सुविधा के हिसाब से करते हैं। ठीक है, एंड अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू अलॉटमेंट रिसीव। देखो इसमें एक और चीज हम कर सकते थे, रिफंड। ठीक है, लेकिन हम उतना तामझाम नहीं रख रहे, सिंपल रख रहे, आपको यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर सारा बात दिया हुआ है। कैटेगरी ए में अप्लाइड था 70, अलॉटेड है 42। नंबर ऑफ शेयर एक्सेस कितना आया? 18 नहीं, 38 आया ना। 28 सॉरी, 28 आया। यस और नो?
28,000 शेयर एक्स्ट्रा आया है, तो रुपया निकाल लो, ठीक है। इनटू कर देंगे किससे, 4.5 रुपया से, हाँ या ना। कितना आ रहा है, 1,26,000 एक्स्ट्रा आया। तो एक्स्ट्रा पर शेयर कितना है कर लो, 1,26,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 42,000। तो कितना आया एक्सेस, 3 रुपया आया। अलॉटमेंट ड्यू कितना था सर, अलॉटमेंट ड्यू था 4 रुपया माइनस 3, आया ना। तो अब कितना पाना है, एक ही पाना है। तो इसमें तो क्या बोला था, अगर एक्स्ट्रा आया तो रिफंड करेंगे, कुछ रिफंड का दरकार है नहीं है ना बच्चों, समझ रहे क्वेश्चन क्या बोला है, अलॉटमेंट तक जितना होगा उतना रख सकते, उससे ऊपर अगर किसी का आ रहा है तो रिफंड होगा, यही ना, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वही रिफंड का जवाब देगा। बी, कैटेगरी बी में कितना शेयर होल्डर है, 35, मांगा था 35, दिए हैं कितना, कितना पर एक्सेस शेयर आया, 21,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गया, यस और नो। तो रुपया कितना आया, 4.5 से इंटू कर दो, रुपीज आ रहा है 94, तो 94,500 अगर टोटल एक्स्ट्रा है तो पर शेयर कितना है, डिवाइड बाय शेयर अलॉटेड 14,000, कितना आया 6.75, ठीक है। आपका अलॉटमेंट ड्यू कितना है बच्चों, 4 है ना। एक बात बताओ, आपका आ गया है 6 पॉइंट, ध्यान से देखना, हाँ आ गया है कितना 6 पॉइंट पर शेयर, तो 4 रुपया तो आप अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे, यस और नो। तो बैलेंस क्या होगा, रिफंड हो जाएगा ना। हम यहीं पे लिख दिए इसको, आप चाहते तो अलग से, हम अलग से तामझाम नहीं कर रहे हैं, ये वर्किंग है, यहीं पे रिफंड मेरे, हम एक कॉलम बना लेते रिफंड का, फिलहाल हमारा मकसद क्या है, समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफंड का एक कॉलम और ऐड कर सकते थे, फिलहाल समझो आप बात को, आगे बढ़े। इसका मतलब क्या होता है, रिफंड सबको समझ में आया, क्या कितना होगा 2.75। यहां पर अगर 4 एडजस्ट कर लिया आप, तो ये ड्यू कितना हुआ, नील, आया ना। ओके, अब आते हैं कैटेगरी सी में, खुद से करो, जिनका नहीं हुआ कैटेगरी सी खुद से करो। शेयर कितना अलॉटेड था, 5, अप्लाइड सॉरी 5 अलॉट अप्लाइड था, दिए कितना है 4, ठीक है सर 4, ठीक है। 1,000 शेयर एक्स्ट्रा आया है, और रुपया कितना आ रहा है इंटू 4.5, कितना आया 4,500, 4,500 रुपया डिवाइड बाई 1,000 4,000, कितना आ रहा है शेयर्स, शेयर्स तो आपका आ रहा है रुपया 1.1, यही आ रहा है पक्का। तो ऑब्वियस सा बात है, अलॉटमेंट ड्यू कितना था बोलो 4, जिसमें से माइनस हो जाएगा 1.125, कितना आया 2.875, ये तो हो गया रिफंड सिर्फ, देयरफॉर इसका मतलब रिफंड कितना होगा, देयरफॉर रिफंड इक्वल टू देख लीजिए 14,000 शेयर पे 2.75 रुपीज, यस और नो। 14,000 शेयर वाले का ना रिफंड हो जाएगा, कितना आ रहा है 38,500, ठीक है। बाकी चीजें करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव स्टिल पेंडिंग है, वहां पहुंचेंगे, कॉल इन एरिया पकड़ेंगे, ठीक है। अब इतना तो डेटा मिल गया ना, सम बनाना चालू किया जाए, क्या करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर आया 1,10,000 इंटू 4.5, यस नो बच्चों, कितना आ रहा है 4,95,000 डन टू शेयर एप्लीकेशन।
इजी था इतना, 4,95,000। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब यही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आया ना। और एक बात, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा ना, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही है, क्यों बच्चों? और शेयर अलॉटमेंट भी होगा ना, जितना एक्सेस है। और बैंक भी होगा ना रिफंड के लिए। तो रिफंड तो आप निकाल लिए, कितना, 38,500 निकाले है ना, देख लीजिए ये रहा। ठीक है, अब देखो आया था इतना आया था, 1,10,000 इंटू 4.5। लेकिन आप रख सकते कितना, 60,000 इंटू 2 और 60,000 इंटू 2.5, आया ना। किसी को दिक्कत है इस बात पे? अरे जितना आप इशू की उतना ही ना रख सकते हैं। तो 60 इंटू 2 कितना हुआ, 1,20। इधर आया 1,20 और इधर कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है, 4,95,000। जो बैलेंस है वही तो अलॉटमेंट से एडजस्ट करना है, कितना है, समझ गए क्या? वैसे आप निकालना चाहो अमाउंट वाइज तो यही तो था, 1 रुपया इंटू 42, 4 रुपया इंटू 14,000 और 1.25 इंटू 4,000 तो भी आ जाता। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है। और ऐसे बैलेंस फिगर से भी आप निकाल लिए, क्यों? आप ये ऐसे भी तो निकाल सकते थे जैसे इसको निकाले हैं, आया ना। अलॉटमेंट से क्या एडजस्ट होगा, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो आप निकाल लिए, डन, इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, कॉल इन एरियर में सम पढ़ते हैं। पढ़े, पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सैमुअल, जो एप्लीकेंट था कैटेगरी ए का, जो अप्लाइड किया था। सर इसमें रेशियो आप लिखना भूल गए, रेशियो तो हम लोग लिखना भूल गए ना। अब क्या, लास्ट लास्ट वर्ड्स कुछ नहीं होता है। आ गया बीच में, कौन बोला हम भूल गए? देखो तो हम रेशियो लिख के रखे, तुम लोग भूला था। रेशियो क्या है बता दो तो, 70/42, तो क्या है 5:3। और इधर कितना था, 35:14, 5:2। एंड इधर था, यही आ गया। ठीक है, तो ये रेशियो है, हमारे पास रेशियो है। तो अगर हम हिसाब करना चाहे, अभी वर्किंग का और स्पेस छोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या रिजर्व, क्या? हाँ देख लेंगे, सब देख लेंगे। आगे बढ़ो, पहले तो रॉन्ग किया, अब बेचैन हो गए। ये सब एग्जाम में जब सवाल होता है तो घर में बैठ के करोगे तो आराम से टाइम लेके कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन पिक करना, जल्दी करना, वो भी एक बड़ा बात है। एग्जाम में तो लेंदी सवाल होगा, आप घर में आओगे कर लोगे, अच्छा ये बात था, लेकिन उस समय पकड़ना बातों को ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं बेस हो गया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आर्ट आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है समझ, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ग्रेजुएशन करो, 11-12 पढ़ो, सब चीज़ तो पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड कर देता है। पढ़ते हैं। अप्लाइड किया था 100 और वो क्या कर दिया है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। देयरफॉर होगा
ये क्या लिखा है? अच्छा applicant का नाम है. Who belongs to category C and who had been allotted 800 शेयर failed to pay call. एक और कैटेगरी सी का बंदा है जो कॉल फेल किया है. यानी यहाँ पर तो अगर आप बात करो तो सिर्फ कैटेगरी ए ही फेल किया है, वो भी 100 अप्लाइड था, तो अलॉटेड कितना था? ठीक है ना. तो उसका शेयर अलॉटेड टू मिस्टर क्या नाम है, सैम्यूल. शेयर अलॉटेड निकाल लो टू सैम्यूल. कितना? 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना आया? 60 शेयर अलॉटेड था. तो ऑब्वियस सा बात है, अब सम्स यहाँ करते हैं हम लोग. 42,000 में 60 शेयर का पैसा नहीं मिला इंटू 1 रुपया, यानी 60 रुपया कॉल इन एरियर है. देयरफॉर इधर कॉल इन एरियर आ गया क्या? कॉल इन एरियर इक्वल टू 60 इंटू 1 रुपया, ₹60. समझ में आया? 60 कैसे आया सर? 3 रुपया तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ज़्यादा दे दिया था. समझ गए? इधर कुछ भी कॉल इन एरियर है क्या? नहीं सर. 14,000 इंटू 0. ठीक है. और इधर भी इस वाले में 4,000 इंटू 2.875. हाँ या ना? इधर कितना आया बोलो? 41,940. इधर आया 0 क्योंकि ये पूरा दे चुका है. और इधर कितना आया? 11,500. टोटल कितना आया? 53 और 40. डन. आगे बढ़े, स्टार्ट करें. चलो करते हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये हो गया एप्लीकेशन. यहाँ पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करो. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितने शेयर पे होगा बच्चों? 60,000 इंटू 4 रुपया. क्यों? कितना आ रहा है? 240. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 240. डन बच्चों. उसके बाद रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट. सर वो हम लोग निकाल चुके. कितना निकाले आप लोग? 53,440. अभी निकाले ना? ये रहा, देख लीजिए. कॉल इन एरियर 60 रुपया. यस और नो? वो भी निकाले है ना? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 60 रुपया. टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया? 53,500. सर 240 था. अरे तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गया ना. ठीक है बच्चों, ऑलरेडी तो क्रिएट कर दिए उतना एडवांस के फॉर्म में. अब आगे पढ़े. देखो क्या बोल रहा है सब में. फिर कब हुआ? दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर रेस्पेक्टिव कॉल वेयर मेड. दोनों शेयर का क्या कर दिया गया है? कॉल मेड करने के बाद और आगे लाइन लिखा हुआ था एंड री इशू एज फुल्ली पेड अप 8 रुपया 6 रुपया. 8 रुपया और 6 रुपया में आप क्या किए? उसको री इशू कर दिए. आगे बढ़े. ये लाइन छूटा हुआ था तो चलो कल कॉल भी कर लेते हैं. ठीक है. कितना? ये था 4 नंबर. अब 5 नंबर. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितना रुपया था उसमें? 4 रुपया था ना. निकाल चुके. 60,000 इंटू 4 कितना आया? 240 ही आया. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इजी है, इसके बाद तो कुछ हार्ड नहीं है. जो था आप कर चुके हैं ना. फिर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट छठा एंट्री. बच्चों क्या होगा? कॉल इन एरियर कितना होगा? सर
60,000 में 60 तो सैम्यूल वाला है, और एक और बंदा था ना, उसका कितना 800 है। कैटेगरी सी अलॉटेड दे दिया, तो अलॉटेड दे दिया तो निकालने का तो दरकार नहीं है। 800 इसका फेल है, इंटू 4, तो कॉल इन एरियर भी आ जाएगा। कॉल इन एरियर इक्वल टू 60 प्लस 80 बाय 800 इंटू 4, डेबिट कितना आ रहा है बोलो। 560, एंड इसका टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसका ये राइट हुआ था? आगे नहीं की थी क्या बाकी लोग? वेरी गुड, शाबाश। स्टार्ट करिए, आगे बढ़ते रहिए। देन अब ये फॉरफिट होगा ना, एंड री इशू होगा। फॉरफिट एंड री इशू, चलो करते हैं फॉरफिट एंड री इशू। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कॉल इन एरियर टू शेयर और फीचर अकाउंट। और एक बात, अगर प्रीमियम पे इशू है तो हम लोग देखेंगे प्रीमियम फेल है या नहीं। अगर प्रीमियम फेल होगा तो उसका कैंसिलेशन एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इस बंदे का क्या हुआ है? इस बंदे का प्रीमियम का, इधर देखो कितना रुपया एक्स्ट्रा है। यहाँ पर तो 3 रुपया ज़्यादा था, और यहाँ पर तो प्रीमियम फेल ही नहीं है कैटेगरी, और इसमें तो कोई है भी नहीं फेल, और इधर भी आपका पैसा मिल चुका है। यानी अगर कुछ भी फेल का बात है तो इधर ही है। और एक बात समझो, 3 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया है, अब प्रीमियम का कितना देना था? 2.5। तो इसका मतलब आप मान सकते हैं ना, प्रीमियम तो मिल ही गया होगा। हाँ, अच्छा हाँ, प्रीमियम तो एप्लीकेशन में था। गुड। देखो प्रीमियम तो एप्लीकेशन में था, तो ये तामझाम तो खत्म हुई बात। एप्लीकेशन तो सभी को ही दिया है, तभी तो शेयर आगे बढ़ा। तो एप्लीकेशन प्रीमियम सभी का मिल चुका है, तो फिर प्रीमियम का कैलकुलेशन का एंट्री नहीं होगा, समझे। प्रीमियम नहीं मिलने का सवाल उठता है जब अलॉटमेंट में होता, तब देखते क्या मिला क्या नहीं। समझ गए ना बात? गुड। प्रीमियम ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मिल चुका है, तो मिल गया है तो उसको दिखाने का दरकार नहीं है। तो हम लोग अब हिसाब कर लेते हैं 60 प्लस 80 का, इंटू 10 कितना आया? 8,600। कॉल इन एरियर में वो जाता है जो जो नहीं मिला। हिसाब करते हैं, पहले 60 का बात करते, क्या क्या नहीं मिला। सर 60 शेयर पे 1 रुपया नहीं मिला, आया ना, प्लस 4 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया किसका है? अलॉटमेंट का। क्यों सर? अलॉटमेंट तो 4 रुपया था, तो ऑलरेडी 3 रुपया एक्स्ट्रा था, वो 1 ही रुपया फेल किया ना, आया ना। और कॉल पूरा फेल हो गया, ठीक है। अब आते हैं 800 शेयर पे। 800 शेयर पे क्या क्या हुआ है? सर 800 पे तो सिर्फ कॉल फेल हुआ है, 4 रुपया, डन। अब आते हैं शेयर फॉर फीचर में, वो जाता है जो नहीं मिला, सॉरी जो मिल गया। तो 60 शेयर पे क्या क्या मिल गया है? सर एप्लीकेशन मिल गया है 4.5 रुपया, हाँ या ना? रुकिए रुकिए, एप्लीकेशन 4.5 था, नहीं सर 2 था। क्यों? प्रीमियम अगर मिल जाए तो उसको दिखाते नहीं है, कई बार ये बात भूल चुके। प्लस अलॉटमेंट मिल गया है क्या? 2 रुपया तो इधर मिल गया, और अलॉटमेंट का 3 मिल गया है, 1 नहीं मिला है। हो गया हिसाब? हाँ सर हो गया हिसाब, यानी 5 मिल गया। अब हिसाब कर लो उसका 800 पे। 800 पे क्या क्या मिल गया है? सर वही 4.5 रुपया प्लस 4 रुपया, 4.5 लेंगे क्या? बोलेंगे क्यों? प्रीमियम मिल जाए तो उसको दिखाते नहीं है। तो 60 इंटू 5 कितना होता है? इसका कितना आ रहा है? 300। और इसका कितना आ रहा है? 8 इंटू 6 कितना? तो ये टोटल कितना हो गया? 51। ये हम जानबूझ के लिखे हैं, ये हिसाब जानबूझ के लिखे, आगे काम आएगा री इशू में, कितना नुकसान है कितना नहीं। और कॉल इन एरियर में कितना आ रहा है? डन।
आगे बढ़े। देखो झमेला री फॉर फीचर में ट्रांसफर का कुछ भी नहीं है, रीजन इसलिए पूरा शेयर इशू हो गया है। ठीक है, अब आते हैं री इशू में। कुछ पार्ट वार्ट इशू होता तब तो कैलकुलेशन मजेदार होता। 8 रुपया में एक कैटेगरी का शेयर इशू है, एक 6 करते हैं। री इशू का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नुकसान हुआ है क्या बच्चों? अगर नुकसान हुआ है तो किससे एडजस्ट होगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। दोनों को जोड़ दे क्या? 800 प्लस 60 अलग अलग हुआ है सर, तो अलग अलग कर ले, नहीं एक ही में कर दीजिए ना। एक पहले 60 का बात करते हैं। 60 कितना में इशू हुआ है? 8 रुपया करके, ठीक है। और 800 कितना करके इशू हुआ है? 6 रुपया करके। तो नुकसान कितना हुआ? 60 पे हुआ 2 प्लस 8 पे कितना हुआ? 4, यही ना। और इधर 60 प्लस 800 10 रुपया इंटू होता, हाँ या ना? इधर कितना आ रहा है? 5280। और इधर 3300। इधर 3300। आंखें की बटन है, ठीक से देख। डन बच्चों। फिर जो भी पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में बचा रह गया वो किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर में आप कमाए कितना थे? 51। और नुकसान कितना हुआ है? देखो क्योंकि पूरा का पूरा री इशू हो गया है, तो 51 माइनस 33,000 3320 कितना आया? यही आंसर है। कितना इजी था टॉपिक ना। डन बच्चों। आप किसी भी तरह का सम्स कर सकते हैं, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पिक करना। हम लोग एक्सट्रीम लेवल का सम्स कर लिए, ठीक है ना। इसके